Hello, good morning, class 9th student. Today, 22 August 2020. Today I attend textbook क्षितिज गद्यखंड टाइटल सामले सपनों की याद रिटन बाई डॉक्टर जाविर हुसैन। इससे पहले मैंने आपको 21 अगस्त को इसी चैप्टर का एक पैसेज एक्सप्लेन किया था और उसके आपको पैसेज को क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए थे और उन्हें अपनी फेयर नोटबुक में लिखने के लिए कहा था। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज इसका नेक्स्ट पैसेज है आपका। देखिए, मैं शुरू करता हूँ। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। बरसों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। ये यहाँ तक है। आपको अपनी बुक में टिक लगाना चाहिए और इसे आपको अपनी फेयर नोटबुक में आज के होमवर्क में नोट करना है। इसके 3 क्वेश्चन हैं। पैसेज नोट करने के बाद में क्वेश्चन नंबर कै ख ग आपको नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर कै है आपका, सालिम अली के अनुसार लोगों की क्या भूल थी। क्वेश्चन नंबर ख है, सालिम अली किस बात पर हैरान होते थे, क्वेश्चन मार्क। ग है, रोमांच का सोता फूटने का क्या आशय है। ये है। पहले एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। देखिए, सालिम अली ने महसूस किया है कि समाज के जो लोग हैं अपने लालच के वशीभूत प्रकृति को भी, प्रकृति में निवास करने वाले जो जंगली जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उन्हें भी, और उस प्रकृति में जो वन, तड़ाग, पहाड़, झरने आदि हैं, उन्हें भी मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं। जबकि उन्हें देखने के लिए व्यक्ति को सहृदय होना चाहिए, उसके पास अंतः चक्षु होने चाहिए, क्योंकि प्रकृति ईश्वर ने जो बनाई है वो हमारे भले के लिए बनाई है, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए बनाई है। परंतु व्यक्ति लालच में ये भूल जाता है कि मेरे द्वारा जो कृत कार्य हैं उनसे प्रकृति को और प्रकृति में निवास करने वाले पक्षियों को, पशुओं को क्या नुकसान हो रहा है। उसके पास वो दूरदर्शी चक्षु नहीं है। उसके पास वो दूरदर्शी चक्षु होने चाहिए और उसका सहृदय भी होना प्रकृति के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि प्रकृति को जो भी नुकसान व्यक्ति के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, उसमें निवास करने वाले पक्षियों को पहुंचाया जा रहा है, वो मूक होते हैं। उसके लिए आपको, उसके दर्द को महसूस करने के लिए आपको संवेदना आपके हृदय में होनी चाहिए। तब कहीं जाकर के प्रकृति को ईश्वर ने जिस उद्देश्य से बनाया है वो उद्देश्य सार्थक हो पाता है। परंतु दुख का विषय है कि व्यक्ति प्रकृति के विषय में सोचने के लिए तैयार नहीं है। ये उसकी मानवीय भूल है और बड़ी मानवीय भूल वो लगातार करता जा रहा है। देख लीजिए, सालिम अली जी ने अपना संपूर्ण जीवन प्रकृति के नाम कर दिया। जैसे ही उनकी एयरगन से गौरैया घायल हुई, उन्हें महसूस हुआ, उनके हृदय सहृदयता में परिवर्तित हुआ और उन्होंने जीवन के अंतिम पड़ाव तक उस प्रकृति के लिए, प्रकृति के पक्षियों के लिए भरसक प्रयत्न किया और उस प्रयत्न को करते करते वो भारत माता की गोद में समा गए। इसके क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर कै जो है, सालिम अली के अनुसार लोगों की क्या भूल थी। सालिम अली के अनुसार लोगों की भूल ये है कि प्रकृति और प्रकृति में निवास करने वाले जो पशु पक्षी हैं उन्हें व्यक्ति की निगाह से देखता है, सामान्य निगाह से देखता है, और सामान्य निगाह से देखने पर जो प्रकृति का दुख दर्द है वो महसूस नहीं करता और उसके द्वारा प्रकृति को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उसमें निवास करने वाले जो पक्षी हैं या पशु हैं उन्हें भी वो लगातार नुकसान पहुंचा रहा है।
इससे पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। प्रकृति को हम सुरक्षित रखेंगे तभी प्रकृति हमारा सहयोग करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सालिम अली किस बात पर हैरान होते हैं? सालिम अली इस बात पर हैरान होते हैं कि व्यक्ति प्रकृति को भी मनुष्य की निगाह से देखता है, जबकि उसको देखने के लिए उसके पास सहृदय कोमल हृदय होना चाहिए और वो दूरदर्शी दृष्टिकोण होना चाहिए, जिससे उनकी करह को महसूस कर सके और महसूस करने के पश्चात वो उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कदम उठा सके। जब सालिम अली जी ने प्रकृति की दुख दर्द को महसूस किया, केरल की जो साइलेंट वैली है जब वो प्रदूषित होने लगी, तो उस दर्द को जाकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने उन्होंने उस साइलेंट वैली को बचाने के लिए, उसके पर्यावरण को सुरक्षित रखने की अपनी जाकर के बात कही। तो ये होता है सहृदयता का दिल। क्वेश्चन नंबर 6 है, रोमांच का सोता फूटने का क्या आशय है? आंसर नंबर 6, रोमांच का सोता फूटने का आशय है आंतरिक प्रसन्नता की अनुभूति होना। अगर आपके अंदर रोमांच का स्रोत फूट जाए तो आप दूसरे की दुख दर्द को भी आसानी से महसूस कर सकेंगे, प्रकृति के दुख दर्द को भी, और प्रकृति में निवास करने वाले जो पशु पक्षी हैं उनकी दुख दर्द को भी महसूस कर सकेंगे और आपको आंतरिक प्रसन्नता की अनुभूति होगी। व्यक्ति को चाहिए क्या? आंतरिक प्रसन्नता चाहिए, क्योंकि बाह्य प्रसन्नता से उसके जीवन का बाह्य पक्ष संतुष्ट हो सकता है, परंतु बाह्य पक्ष के साथ साथ हमारे जो आंतरिक पक्ष है, मन की शांति के लिए आवश्यक है कि वो रोमांच का स्रोत हमारे हृदय से फूटना चाहिए। ये आपके आंसर एक्सप्लेन हो गए। आज आप इसे पहले पैसेज को लिखेंगे, उसके बाद में तीनों क्वेश्चन लिखेंगे नोटबुक में, उसके बाद में इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर लिखेंगे। इसकी व्हाट्सएप कॉपी मैं आपको भेज दूँगा। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।